ना चाहते हैं। खैर, हम इमरान खान को एक बार फिर सुन लेते हैं। जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए, 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चल, समझना चाहिए कि जी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। और खान साहब, आपको 2018 में लेकर आना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये फैसला भी बंद कमरे में हुआ था। उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा कि आप मना कर देते, आप कह देते कि नहीं जी, इलेक्शन में अगर मैं जीता, यानी कि बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अगर मैं जीता, एकदम साफ शफाफ इलेक्शन हुए और मैं जीत कर आया तभी आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो आपको शेरवानी पहनने का बड़ा शौक था। एक तो आपको शेरवानियां पहनने का बड़ा शौक है, एक शादी की शेरवानियां, दूसरा प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी। आप हर वक्त जो है ना वो शेरवानी में परेशानी नजर आते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने जो है वो शेरवानी पहनने में जल्दी दिखाई, और उसके बाद आपने आके ये भी कहा कि जी हमसे तो मुल्क संभाला नहीं जा रहा और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है वो ये सब चीजें चलानी है या चलानी चाहिए, क्योंकि आपको अचानक से गवर्नमेंट मिल गई। और अब आप जब हटा दिए गए हैं तो आप धड़ाधड़ 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 एजेंसीज के नाम ले रहे हैं, और उसके बाद आप आर्मी ऑफिसर्स के भी नाम ले रहे हैं, कुछ के ले रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो आपको बात करनी चाहिए वो तो आप कर ही नहीं रहे। आप तो ये बता ही नहीं रहे कि वो लोग तो करप्शन करते हैं। आप जो हाई लेवल के हमारे ऑफिसर्स हैं उनके नाम लीजिए, और कहिए आसिम सलीम बाजवा का नाम लीजिए, बिल्कुल फैज हमीद का नाम लीजिए, और कई दूसरे जो उनके साथी हैं, जनरल फैज का नाम, अफजल का नाम लीजिए, सॉरी। वो भी तो कोविड के जमाने में आपके टाइम पे सर बहुत पैसा खा गए थे, कोविड के टाइम पे भी। तो उन लोगों के नाम लीजिए और कहिए कि जी इन्होंने करप्शन की है। बताइए कि इन्होंने अपने लोगों को, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं उनको जी इन्होंने जो है एम्बेसडर्स लगा दिया है कई जगह पे, और बहुत सी ऐसी भी जगह है जहाँ पे इनको सिविलियन जॉब्स पे लगा दिया है। तो ये बात कीजिए कि इधर नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बताइए सर कि किस तरह से आपको सपोर्ट करके लाए, और आपने दो दो बार जो है वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो आप दे रहे थे वो किस लिए था? मतलब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। और बाद में भी आप तैयार थे, जब बाजवा साहब गए उस टाइम पे भी आप कह रहे थे कि हाँ ठीक है, एक एक्सटेंशन और मिल जानी चाहिए। तो सर, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो गवर्नमेंट है या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हटा दो और मुझे ले आओ। लेकिन इस सब में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं है। वो भी सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान को ले आए और हमें हटा दिया, हमारे पर केस कर दिया, ये और बातें कि उन सब पे केसेस खत्म होते चले जा रहे हैं, मगर फिर भी बात यही की जा रही है। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि जी इन लोगों की कौन से करप्शन के केसेस हैं और इतने बिजनेसेस क्यों हैं हमारी आर्मी के, और डीएचए हो, कॉर्नर के प्लॉट हो, चाहे दुबई कनाडा के फ्लैट्स हो, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन ये बात जब आप लोग करेंगे, जब आपकी ये बात करने की हिम्मत होगी, शायद तभी हम ये मानेंगे कि आप चाहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल जो है वो पॉलिटिक्स में ना हो। अदरवाइज तो हमें यही लग रहा है कि जी साहब आप सिर्फ अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को दोबारा से एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। वरना तो और तो कुछ हमें लगता नहीं कि आप कोई खास उसके ऊपर आपने काम किया हो, या आप उसके लिए वाकई में सीरियस हो। हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी इसाक डार साहब की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जी सीनियर सहाफी, ये पता नहीं, एक तो ये औरिया मकबूल जान जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तो मुझे कहीं से सहाफी लगते नहीं, कहीं से जर्नलिस्ट नहीं लगते। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी जर्नलिस्ट में होनी चाहिए। इंतहा के ये इंतहा पसंद है, यानी कि इंतहा के इंतहा। वाह वाह वाह, मैंने क्या बात की है। बिल्कुल जी, हर चीज में जो है ये रिलीजन ले आते हैं, हर चीज में इनको वल्गैरिटी लगती है। और बहुत से लोग तो इनको ओरिया मकबूल जान के बजाय जो है ओरिया वल्गैरिटी जान भी कहा जाता है, और बहुत से इस किस्म के नाम है इनके। बहरहाल इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है जी। पता नहीं अब इनका क्या चार डालेगी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन खैर
इनका भी मेरे ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है और इनको भी पकड़ धकड़ के ले जाया गया है। मैं बात कर रही थी इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने जी IMF को बड़ा दबंग किस्म का जवाब दिया है और IMF से उन्होंने कहा कि जी पैसे देने तो दो, नहीं देने तो मत दो। अब ये बात तो खैर वो ना भी करते तब भी IMF ने यही करना था कि उन्होंने देने तो देंगे, नहीं देने तो नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब मुझे लगता है कि IMF के पीछे फिर फिर के हार चुके हैं और अब उनको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। जी जमाइमा खान पता नहीं हम उनको क्यों कहते हैं, जमाइमा स्मिथ खान, खैर जमाइमा गोल्ड स्मिथ, सॉरी जमाइमा गोल्ड स्मिथ के जो भाई हैं जी, उनका कहना है कि जी इमरान खान पे उनको बड़ा फख्र है और इमरान खान जो है उनके फैमिली मेंबर हैं और इमरान खान से बड़े इम्प्रेस हैं वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये तो होना ही था, जाहिर है कि जी आपके जो है जीजा जी जो रह चुके हैं तो आप तो इम्प्रेस होंगे ही। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लिए हर तरफ से यानी कि इंग्लैंड से और अमेरिका से जो है वाहवाही के मैसेजेस और वाहवाही के जो लोग ट्वीट्स करते रहते हैं, उसके ऊपर भी लोगों को एतराज है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एक दो और हमारे जो सहाफ़ी हैं उनमें इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अब बहरहाल उनको छोड़ दिया गया है। और लेकिन इमरान रियाज खान को खैर अभी नहीं छोड़ा, लेकिन आफ्ताब इकबाल जो हैं वो बाहर आके चलते फिरते घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मैं तो नैब की तहवील में था, मैं कैसे हंगामा आराई का जिम्मेदार हो सकता हूँ। इमरान खान साहब का कहना है कि जी मुझे तो नैब ने अरेस्ट कर रखा था, भला मैं कैसे हंगामा कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं इमरान खान साहब आपको ये बता दूं कि जिस किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जब हंगामा करते हैं और जलाओ घेराव करते हैं तो जी उनके जो लीडर होते हैं जिम्मेदार वही होते हैं। और आपकी पार्टी के तो कई ऐसे लीडर भी मौजूद हैं जिन्होंने सर जो है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट मैसेजेस लगाए थे और लोगों से कहा था कि वो बाहर निकलें और हंगामा करें। तो इसलिए आप तो सर इनकार नहीं कर सकते। जी उस्मान डार की फैमिली से घर जाकर माफी मांगने को तैयार हूँ, ख्वाजा आसिफ। उस्मान डार साहब जिनके घर और ऑफिस में भी जो है वो हंगामा किया गया था और पुलिस वाले घुसे थे और उनको मेरे ख्याल है थोड़ा सा डराया धमकाया गया था उनके लिए। जो है ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि वो उनसे माफी मांगने को तैयार है। लेकिन खैर देखते हैं वो माफी मांगते हैं कि नहीं या वो माफी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इस बीच में शेख रशीद साहब न जाने कहाँ है, मैं कई दिनों से उनका कोई मैसेज देखने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो सोशल मीडिया पे या कहीं कुछ कहें, लेकिन मुझे लगता है शेख साहब को भी शायद VPN इस्तेमाल करना नहीं आता और यही वजह है कि शेख साहब के कोई मैसेज या खास वीडियोस जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही। खैर यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दुआ कीजिए कि हमारा सोशल मीडिया खुल जाए, वरना तो भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं करूं तो क्या करूं। थैंक यू वेरी मच।